अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मुहर्रम अल हराम में शादी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है और कुछ लोग इसको बिल्कुल हराम समझते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने किसी भी दिन शादी से मना नहीं किया। तो आज की वीडियो में ये बात समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह ताला एंड पे आप लोगों को ख़ुद समझ आ जाएगी कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बहस को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शरीयत इस्लामी में अशरा मुहर्रम उल हराम समेत साल के किसी भी दिन शादी करने की ममानियत नहीं है, मगर बसा औकात हालात और वाक़यात और समाजी और मुआशरती अवामिल शादियों की तकरीबात में मान्य होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी मशरक़ी सकाफ़त में अज़ीज़ व अकारिब और हमसाये वगैरह के गमी और ख़ुशी में शमूलियत को समाजी कदर समझा जाता है। अगर मोहल्ले में किसी हमसाये के यहाँ या किसी दूसरे शहर में मौजूद किसी अजीज़ के यहाँ कोई अलमनाक हादसा पेश आ जाए तो हम अपने घर में होने वाली खुशी की तकरीब मनसूख कर देते हैं या नहायत सादगी के साथ करते हैं। सवाल यह है कि इन हालात में अपने घर के अंदर खुशी मनाने से हमें शरीयत ने रोका है? यकीनन नहीं। ये हमसाये या अजीज़ से कल्बी तल्लुक़ के इज़हार और उसके गम में शामिल होने के लिए किया जाता है। अगर किसी समाजी बंधन की बुनियाद पर हमसाये या अजीज़ के अयाम गम में खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सईदा खातून जन्नत अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर और हैदर करार अलैहिस्सलाम के जिगर गोशा सैयदुल शोदा इमामुल शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानवादे की दर्दनाक शहादत के अयाम में खुशियों और शादियानों का एहतमाम क्यों कर किया जा सकता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रफ़का की शहादत कोई मामूली वाक़या नहीं। इस्लाम का दामन शहादत के फूलों से लबरेज है, मगर कलमा गो जालिम शैतानों के हाथों जिस जालमाना अंदाज में गुलशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल मसले गए, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये इस कदर दर्दनाक शहादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इसके वक़ू पज़ीर होने की खबर दी, बल्कि चश्मान मुक़द्दस से आंसू बहाकर गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोना अपनी सुन्नत बना दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम के चश्मान मुक़द्दस से आंसू रवां थे, तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज क्या बात है, चश्मान मुक़द्दस से आंसू रवां हैं? फरमाया कि मुझे अभी अभी जिब्राइल खबर दे गया है, आपकी उम्मत कहलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेटे हुसैन को उस सरजमीन पर कत्ल कर देंगे जिसको करबला कहा जाता है। 61 हिजरी को यौम अशूरा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान और रफ़का की कुर्बानियाँ दे चुके तो आका अलैहिस्सलाम की इज़्तिराब का क्या आलम था, इसका अंदाज़ा हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस रवायत से किया जा सकता है। मैं हज़रत उम्मे सलमा की खिदमत में हाज़िर हुई, वो रो रही थी। मैंने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर और दाढ़ी मुबारक पर गर्द व गुबार है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, ये गर्द व गुबार कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अभी अभी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत गाह में हाज़िर हुआ हूँ को शहीद होते देखा है। उम्मत की अक्सरियत ने हज़रत हुसैन सलामुल्लाह व रिदवान अलैहि और आपके रफ़का की शहादत को एक अजीम साने के तौर पर देखा और यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम उल हराम को यौमुल इज़न के तौर पर याद किया।
इसलिए उम्मत मुस्लिमा के यहाँ अशरा मुहर्रम उल हराम में शादियों या खुशियों की दीगर तकरीबात का इत्माम नहीं किया जाता। अलबत्ता मजबूरी की सूरत में सादगी के साथ निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई शख्स जानबूझकर खानवादा रिसालत के शोदा पर होने वाले मुजालम पर खुशियाँ मनाता है और इसीलिए अशरा मुहर्रम में खुशियों की तकरीबात का इनेकाद करता है, तो वो यकीनन रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ देने का मुर्तकिब है और उसे बरोज़ क़यामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उम्मत में ऐसे बदबख्त ग्रोह भी गुजर चुके हैं जो शहादत इमाम आली मकान की मुनासबत से अशूरा के रोज़ बाकायदा खुशियों और ईद का एहतमाम करते थे। इमाम इब्न कसीर रकम दराज हैं। शाम के नासबीन ने साने करबला के बाद यौम अशूरा को इस तरह मनाना शुरू किया कि ये लोग यौम अशूरा को खाना पकाते, गुस्ल करते, खुशबू लगाते, कीमती लिबास पहनते और इस दिन को ईद के तौर पर मनाते। इसमें वो तरह तरह के खाने पकाते और खुशी और मसरत का इजहार करते। इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की तावील की कि वो मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए निकले थे और जिस शख्स की बैत पर लोगों ने इत्फाक किया था उसे माजूल करने आए थे। माज़अल्लाह। इब्न कसीर खलासा कलाम इन अल्फाज में करते हैं, हर मुसलमान को चाहिए कि वो आपकी शहादत पर गमगीन हो। बिलाशुबा आप सादात मुस्लिमीन और उलमाए सहाबा में से थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बेटी के साहबजादे हैं जो आपकी बेटियों में सबसे अफजल थी। आप इबादत गुजार, दिलेर और सखी थे। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और इस बात का जवाब भी मिल गया होगा कि मुहर्रम उल हराम में शादी करनी चाहिए या नहीं। ये सब कुछ सुनने देखने के बाद जिसका दिल करे वो खुशियाँ मनाए करे और जिसका दिल करे वो ना करे। सबकी अपनी मर्ज़ी और सोच है। जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाले हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।